नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो भाई आप लोगों का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना जो है वो विज्ञप्ति जारी कर दी है प्रवक्ता के संदर्भ में। तो जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं प्रवक्ता के लिए, लेक्चरर के पोस्ट के लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 अक्टूबर से आप अपना आवेदन जो है स्टार्ट कर सकते हैं और 7 नवंबर जो है आपकी अंतिम तारीख। इसके साथ साथ 19 नवंबर और 28 नवंबर जो है ऑनलाइन जो आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर इसमें कोई भी संशोधन करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात हमें समझनी है कि भाई कितनी वैकेंसीज़ आई है और किस किस विषय में आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुल मिला के जो पद इन्होंने यहाँ पे निकाले हैं वो है करीबन 613, ठीक है। 613 उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 613 है। तो देखो इसमें सामान्य शाखा की बात की गई है और महिला शाखा। तो जो महिला शाखा है ना, उसको ये पहले भी ऐसे होता था नियमावली में कि उनको दोनों में अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल रहते थे, ठीक है। तो 613 जो है वो पोस्ट निकली और आप देख सकते हैं किस में किस सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट मुझे नागरिक शास्त्र में दिख रही है और मुझे हिंदी वाले टीचर के लिए दिख रही है। तो जो लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड में रहते हैं तो किस सब्जेक्ट में एमए करना चाहिए, तो देखो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी और नागरिक शास्त्र सिविक्स में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी निकली है। बाकी इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, सब में कोई ना कोई वैकेंसीज ज़रूर निकली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली है वो इसी में, ठीक है। तो ये आपका पूरा वैकेंसीज़ का पूरा ब्यूरो यहाँ पे दिया हुआ है और आप इन सब्जेक्ट के लिए जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता है कि भाई फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे दूसरी चीज़ जो बच्चों का है कि एज लिमिट, तो एज लिमिट यही है 21 से 42 वर्ष आपको पता है कि उत्तराखंड में है, तो यही एज लिमिट उन्होंने इसके लिए भी यही डिसाइड किया, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हो, ठीक है, किसी भी क्लास के लिए। दूसरा ये है कि जो इसमें कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसे हटाने की बात की गई थी। तो देखो इसमें स्क्रीन टेस्ट जो है वो नहीं हटेगा, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट जो है इसमें कंटिन्यू रहेगा और अगेन जो आपका 150 नंबर का जो स्क्रीन टेस्ट होगा वो होना ही होना, जिसमें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपका जीके आता है, मतलब शिक्षण अभिरुचि और आपका इसमें आएगा, ठीक है, जीके। फ़ीस जो है आपकी आप देख सकते हैं, ये फ़ीस आपके फॉर्म को भरने की है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में आते हैं आप फ़ीस भर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपको पता ही है ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड की psc.uk.government.in पे जाएंगे। तो पहले मैं ये चाहूँगी कि आप ये नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें आप दूसरा है कि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो दूसरा पेपर होगा, आपको पता है कि इसमें 2 कैटेगरी का पेपर होता है। एक होता है पहले स्क्रीन टेस्ट, जो स्क्रीन टेस्ट में पास होते हैं वही बच्चे जो है विषयवार जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने MA किया है विषयवार उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो उसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनका स्क्रीन टेस्ट में क्वालिफाई होगा। तो स्क्रीन टेस्ट जो होने वाला है अगैन वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होगा, ठीक है। और एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प उसके दिएंगे, तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला है कि होनी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होएगी इसमें, तो इसलिए आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर करना। देखो उसमें लिखा है पॉइंट नंबर 6 में वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है। तो गलत उत्तर देने पे जो है वो आपके मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे और आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई जो वस्तुनिष्ठ जो पेपर तो ये आपका हो गया, लेकिन जो आपका मेन पेपर होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, जो जिसमें कि आपने MA किया, उसका क्या है, उसका क्या सिलेबस है। तो देखो उसका सिलेबस यही है, ये तो शिक्षण अभिरुचि का है, 150 नंबर का आपको पता ही है, ठीक है। और जो मेन सिलेबस है उसका 200 नंबर का आपका होना है। देखो ये 200 नंबर, तो 200 नंबर का जो होगा ये विषयवार मूल्यांकन जो है इसमें लिखित परीक्षा होगी आपकी, और ये आपके सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो जिस सब्जेक्ट में आपने भरा होगा उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी PDF में आपका सिलेबस भी दिया है, ठीक है। तो सिलेबस में जो डिटेल में आपने जो पढ़ना है उसी के हिसाब से आपको राष्ट्रीय अध्ययन में भी, सामान्य अध्ययन में ये चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम उत्तराखंड का जीके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो देखिए इसमें उन्होंने डिटेल सिलेबस दिया है, उसी के हिसाब से जो है आपको अपनी तैयारी करनी।
तो यही है बच्चों, मोटा मोटी न्यूज़ आप लोगों के लिए कि प्रवक्ता की वैकेंसीज़ आ गई है। पहले बोला था कि 650 आएंगी, तो 650 नहीं आई हैं, 613 आई हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ गई। दिसंबर तक इसकी बात हुई थी, 7 नवंबर तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इसमें आपको सभी कुछ बता दिया होगा। बाकी PDF आप ले लीजिए और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है। और किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए, माने कि 12th के बाद आपने क्या करना है, तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी आप इस PDF को पढ़ लीजिए और जल्द से जल्द जो है इसमें अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर